3 बार तलाक का तरीका है, ये क्या एक तरफा नहीं है? एक तरफा नहीं लगता आपको? मर्दों के, सिर्फ मर्दों के हक का नहीं लगता? बहुत बेहतर सवाल है शबीर भाई आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इख्तियार औरत ने ही मर्दों को दे दिया है कि हम आपको ये इख्तियार दे देते हैं, अब आप जब चाहें जब तलाक दे सकते हैं। ये तो हमें मर्दों ने। ये कब हुआ? ये कब हुआ? हवाला दीजिए, ये कुरान की आयत का हवाला दीजिए मुफ्ती साहब। ये कब हुआ? कब औरतों ने अधिकार दे दिया मर्दों को? बात सुने। ये मैं पूरी तरह, मैं मुसलमान हूं, मुझे कुरान आयत सब पता है, हदीस पता है। ये गलत बात कह रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। बिल्कुल। और समीर साहब, मुझे इस पे मुझे गोल आपत्ति है कि मेरे धर्म का, मेरे मजहब का मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये गोल आपत्ति है मुझे। मेरे मजहब का मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे कोई इस चीज को। आप होते कौन है ये बात कहने वाले? मुझे कुरान की आयत और हदीस बताइए। हदीस के हवाले क्यों नहीं? मुझे बताइए, हवाला दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आंसर दे रहे हैं वो। मुफ्ती मंजूर साहब बोलिए। पूरी करने दें जी। पूनावाला साहब, शहजाद साहब, आप बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप बात को सुने पहले। क्या है आप बेल में, और आपकी बेल भी पूरी कौम को भूलना पड़ेगा। शहजाद, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप समझ क्यों ले रहे हैं शहजाद? मुफ्ती मंजूर साहब बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं तो सुन रहा हूं। और रिजालो कव्वामूना अला निसा के तहत मर्द को हाकिम बनाया गया है औरतों पर। और जब हाकिम है मर्द, इस चीज के ईजाब के लिए, इजाजत लेने के लिए काजी शरा जब औरत के पास पूछता है तो क्या पूछता है? क्या आप इस बात की इजाजत देती हैं कि आपका इनके साथ निकाह किया जाए? क्या सवाल होता है शहजाद साहब? आपका भी निकाह हुआ होगा शहजाद साहब। आपसे, आपकी औरत से क्या सवाल किया है काजी साहब ने? हमारी बहनों से क्या सवाल किया जाता है? आप सुने उसे। सवाल क्या पूछा जाता है? इजाब। आप इस बात की इजाजत देती हैं कि आपका निकाह इनके साथ किया जाए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निकाह? निकाह कहते हैं कि उसको नहीं। मुफ्ती मंजूर साहब, तलाक की बात कीजिए ना। मुझे निकाह में क्या होता है ये पता है। तलाक की बात कीजिए, 3 बार तलाक की बात कीजिए। मुझे अपनी बात। अब जब निकाह होती है तभी तो तलाक का इख्तियार होगा शहजाद साहब। जब निकाह किसी की होगी तभी तो तलाक का मर्द को इख्तियार होगा। पहले अपनी बात। जैसे ही हाकिम हो बना, उसे इस बात का इख्तियार हो जाता है। अल्लाह ने उसे इख्तियार दे दिया है। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उनकी बात समझ में नहीं आएगी वरना किसी के। शहजाद साहब, आप पहले गौर से सुने। जैसे ही मर्द हाकिम बना उस औरत पर, जैसे ही मर्द हाकिम बना उस औरत पर, कुरान कह रहा है, कुरान और हदीस करीमा हमारे सामने मौजूद है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो शहजाद साहब देखें। जैसे ही अल्लाह ने इस बात पर हाकिम बनाया उस मर्द को, अगर वो औरत गलत करती है तो उसका पनिशमेंट देने का इख्तियार उस मर्द को होता है। और पहले तो समझाने का इख्तियार है, उसे बताया जाए, उसे समझाया जाए, सलीका दिया जाए। वो नहीं समझती है तो तलाक उड़ा दी जाए। आपने अपनी बात रख ली शहजाद, आपने अपनी बात रखी। अपनी बात, मुझे अपनी बात रखने का मौका। चलिए ठीक है शहजाद, आप बहुत संक्षेप में, मुझे शाइस्ता जी के पास जाना है क्योंकि मुझे आधा मिनट दीजिए। हाँ, पहले एक है समीर जी, मैं नहीं, एक मिनट, एक बार मुझे निकलना जी। तलाकुल सुन्ना है और एक है तलाकुल बिद्दा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। पार्टी का बचाव करें लेकिन कुरान और हदीस का दिफा। देखिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं खुद मुसलमान हूँ, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शहजाद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे बात रखने दीजिए। मुझे बात, आप उसको रोकेंगे तब आप अपनी बात कीजिए ना शहजाद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। फैज़ हुन्ना क्या है शहजाद साहब? नहीं, मुझे आप बताइए। आप मुझे, साहब मुझे बात तो रखने दीजिए। समीर साहब, या तो आप मुझे बात। मुफ्ती साहब सुन लीजिए, दूसरों की भी सुन लीजिए। दिफा करें। मुफ्ती मंजूर साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए। सुनाए। फैज़ु हुन्ना क्या है? वजरू हुन्ना क्या है? उसके बाद वजरीबू हुन्ना क्या है? उसके बाद तलाक आता है। लिखा गया है 2228 में कि आपको पहले तो जो है इद्दा का पूरा समय करना है, उसके बाद फाइनल तलाक दे सकते हैं। आप मुझे मेरा मजहब मत सिखाइए, मुझे पता है कि मेरा मजहब क्या है। अगर मेरा मजहब ये कहता कि एक ही साथ 3 तलाक दिए जा सकते हैं तो ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को, अल्जीरिया में क्यों नहीं है ये बात? किसने कह दिया? आप इतने जानकार हैं तो मौलाना कुरैशी, प्रवक्ता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो क्यों कह रहे हैं कि हदीस और कुरान के हिसाब से 3 बार तलाक एक ही साथ कहना गुनाह है? वो गलत है क्या? आप ये सारी चीजें पहले तो हमें सिखाइए। दूसरी बात, मुझे पूरा यकीन है कि ना मनीष तिवारी को, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना किसी और को बोलना चाहिए, बोलना चाहिए आप जैसे लोगों को। आप लोग जो है गलत बातें आगे करते हो।
आप और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपने इसे गलत तरीके से समझा है। सही पक्ष है, ठीक उसका है, ही नहीं ठीक है, है। ठीक है शहजाद, मैं सब आ रहा हूँ आपके पास। शाइस्ता जी, शाइस्ता जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन की जा रही है क्या कुरान और हदीस की, इसलिए दिक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ये जो बता रहे हैं कि शौहर हाकिम है, हाँ। तो ये अपने अपने तरीके से ये कुरान शरीफ की तफसीर कर रहे हैं। शौहर हाकिम है तो शौहर मुहाफिज भी है, और शौहर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से अपनी बीवियों को प्यार करने वाला भी है। ये नहीं कि शौहर शराबी है, अय्याशी कर रहा है और मार रहा है और फिर भी हाकिम है। अरे मारो डंडे ऐसे शौहर को जो शराब पी करके आ रहा है और मार पीट रहा है, औरत को खाना नहीं दे रहा। कहाँ का हाकिम? मारो इसको कायदे से। इस्लाम मना करता है औरत को हक दो, पका पकाया खाना दो, करने वाला है। नहीं तो शाइस्ता जी तो आपके हिसाब से ये जो 3 बार तलाक की रस्म अदायगी की जाती है तलाक के नाम पर, ये बंद होनी चाहिए ना? फिर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला को 3 बार का नहीं कहना था तो ये न कहता अल्लाह ताला कि 3 महीना रुको, इद्दत कर लो। ये अगर इसकी बात होती तो फिर एक ही बार में निकाल के फेंक देता। 3 बार का कुरान शरीफ में जिक्र न करता। नियाज अहमद साहब इसका जवाब दीजिए। 3 बार का जिक्र न करता। ठीक है शाइस्ता जी जवाब सुनिए, नियाज अहमद साहब बोल रहे हैं। ये पर्सनल इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा था कि काफी यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन है। हाँ। बैलेंस के साथ बात को कहने और बात के सुनने की जरूरत है। देखिए जो 3 तलाक का जो प्रोविजन है जी, तो ये समझ लिया जाए कि 3 तलाक है, लेकिन 3 तलाक पसंदीदा नहीं है। ना अल्लाह को पसंद है और ना मजहब में तो इसे फिर इसको पसंद बंद क्यों ना कर दिया जाए? आप इसकी बात सुनिए। आप कह रहे हैं अल्लाह को पसंद नहीं है तो इसे बंद क्यों ना कर दिया जाए? ये बता रहा हूँ कि हर चीज हमारे हाथ में बंद करना नहीं है, बल्कि जो तो सुप्रीम कोर्ट बंद करना चाहता है तो उसमें भी आप ऐतराज करते हैं। आप अगर बात पूरी करने दे तो मैं बताऊंगी क्यों नहीं बंद किया जा सकता। नहीं आप अपने आप को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना? नहीं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, पूरी बात कहने दीजिए आप। जी बोलिए। कि तलाक देने का जो प्रोसीजर कुरान पाक में और अहादीस में जो बताया गया है वो है। हाँ, लेकिन अगर कोई शख्स इस प्रोसीजर के खिलाफ करता है तो वो एक जुर्म करता है, उसको उसे रोकना चाहिए, उसको उसकी सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स दे देता है तो तलाक वाक़ई हो जाती है। मानना चाहिए अगर अच्छा अब इसके लिए जो ये कहना कि इन मुल्कों के अंदर ऐसा माना जाता है। हाँ। देखिए जो कुरान के अंदर जो इस्लाम के अंदर जो वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जी, जिन्होंने इस्लाम कोई एक ऐसा मजहब नहीं है कि एक आयत का आप जो चाहे इंटरप्रिटेशन कर लें, बल्कि सेटल्ड लॉ है। इस्लाम का भी एक लॉ है और वो लॉ सेटल्ड है। तो इस्लाम के अंदर जितने भी चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उसमें सुन्नी के अंदर जिनको हम सारे मानते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वक्त के साथ अगर हम थोड़ा बदल जाएंगे, थोड़ा मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करेंगे तो इसमें बुराई क्या हो जाएगी? बदलना नहीं है, असल लागू करना है। हाँ। असल चीज को लागू करना है। हनफी स्कूल का ही है मैं जो कह रहा हूँ। नहीं है, सिर्फ हनफी स्कूल नहीं है, ये गलत, ये बात गलत है। आप जो कोट कर रहे हो वो अन इस्लामिक है। नहीं, मैं जो बता रहा वो हूँ गैर इस्लामी है। आपके सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। नहीं आपके झूठ बोलने से भी कुछ नहीं होता ये है। कुछ झूठ नहीं है। देखिए मैं आप अल्लाह और कुरान पाक से ऊपर नहीं है। न कोई शख्स भी अल्लाह और कुरान पाक से ऊपर तो नहीं आप है। अपने आप को क्यों बना रहे हो? कोई वो मुफ्ती जो भी है वो क्यों अपने आप को बता रहा है वो कि गलत बता रहा अल्लाह है। को नापसंद है, पर हम करते रहेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी मर्जी है। उन्होंने ये ऐसा कहा है। अगर ऐसा कोई शख्स कहता है तो बात गलत है। गलत समझा और अगर आप लोग नहीं करोगे इसमें तो समझने की बीजेपी कोशिश और करें। ऐसी तमाम पार्टियां चाहे वो मनीष तिवारी हो उनको बीच में बोलना पड़ेगा और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक उनके होगा। पेज- ये आप लोग नहीं समझ पा रहे वो हो। बहुत ये हम सारे- लोग- मैं एक बात कह दूं ठीक है कि अगर लोगों की बात को काटकर ठीक है, मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, फिर मैं अग्रवाल जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलने देंगे सरकार का क्या रुख होगा इसमें? कि देखिए मैं एक बता दूं, अगर इस बहस को सार्थक रूप में कहीं ले जाना है तो यह आवाज सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के तरफ से उठनी चाहिए। हमारा पक्ष इसमें बहुत स्पष्ट है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो कांग्रेस के मनीष तिवारी ये राजनीति के तहत और कम्युनल पॉलिटिक्स के तहत ऐसी बातें छोड़ देते हैं। पार्टी का या तो स्टैंड क्लियर करें कि हम स्टैंड करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए खड़े होते हैं, वो तो नहीं करके इस तरह से बहस करके ये राजनीतिक फायदा और कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं समाज में, पॉलिटिकल डिवीजन करना चाहते हैं, नारे लगाने वाले यूसीसी की और मैं एक बार और बता दूं, अगर इन्होंने
उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सही रहते तो 1956 में नेहरू जी हिंदू कोड बिल को खराब नहीं करते। हिंदू कोड बिल को भी खराब किया। 1986 में शाह बहनों को लाके मुस्लिम को पर्सनल लॉ को खराब किया। और अब ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें राजनीति से करके सारे डिबेट को खराब कर देते। अग्रवाल साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक मिनट इन्होंने अपोज किया। एक मिनट। हिंदू मैरिज एक्ट में रिफॉर्म लाने की बात कांग्रेस ने की, इन लोगों ने मना किया कि महिलाओं को ठीक है, अधिकार नहीं। ठीक है, हम लागू करेंगे और हिंदू राष्ट्र का भी नारा लगा रहे हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है, ये हिंदू मुसलमान क्यों लड़ा रहे हैं आप? सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है, अब ये हिंदू मुसलमान का मसला बना है। हमारे घर को ठीक करे, ये हिंदू मुसलमान का मामला है नहीं, तो आप इसे क्यों बना रहे हैं? कमजोरी की वजह से आज ये लोग इतना दोगली पार्टी की वजह से। नियाज साहब एक मिनट हमारी वजह से नहीं है, कांग्रेस पार्टी की दोगली पार्टी की वजह से। एक मिनट नियाज साहब एक मिनट। अग्रवाल साहब आपसे जानना चाहूंगा। अग्रवाल साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने जिक्र किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की उपयोगिता को भी चुनौती देते हुए इसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की कोई गारंटी नहीं हो जाएगी, ऐसा कहा है कोर्ट में। और बोर्ड ने अपने तर्क में यह कहा है कि 1956 में जो हिंदू कोड बिल लाया गया था उससे भी हिंदुओं का कुछ भला नहीं हुआ, विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव की दीवार खत्म नहीं हुई। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? यानी ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से भी हल नहीं निकलेगा समस्या का? देखिए बिल्कुल नहीं हल निकलेगा। अमेरिका के अंदर 52 स्टेट है, हर स्टेट के अंदर इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। नियाज साहब, अग्रवाल साहब से सवाल था, उनको जवाब देने दीजिए जी। मैं जवाब दे देता हूं। हाँ। सबसे पहली बात, हम भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से हम स्टैंड करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की आवश्यकता है। लेकिन मैं इस बात से भी वाकिफ रखता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से राष्ट्रीय अखंडता नहीं हो जाएगी। उसकी आवाज मुस्लिम समुदाय के अंदर से उठनी चाहिए, कंसेंसस बिल्ड होनी चाहिए। जब वो मानेंगे इस बात को, और यह जेंडर इक्वेलिटी की ज्यादा बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, और भी बहुत सारे इशू है, केवल तलाक की बात नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत सारे चेंजेस होने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें। तो लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी के पर्सनल लॉ में अगर कुछ चेंज होना है तो उस समाज से आवाज निकलनी चाहिए। ये बाहर से ऐसी आवाजें करके डिबेट को कंफ्यूज करके एक देश में विघटनकारी राजनीति कांग्रेस करना चाहती है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर साहब, ये समाज से ये आवाज उठनी चाहिए, ये आवाज आप कब उठाएंगे? मैं आपको एक छोटा सा हवाला दे देता हूं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने थोड़े दिनों पहले एक सर्वे करवाया था, उसमें 92% महिलाओं ने यह कहा है कि एक तरफा तलाक को गैरकानूनी घोषित कर देना चाहिए। 92% महिलाएं जो हैं वो बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी के खिलाफ हैं, और 66% ने यह कहा है कि मुंह जबानी तलाक हो रहे हैं। तलाक के जितने भी मामले मुसलमानों में पेश आते हैं उनमें से 66% में मुंह जबानी तलाक दिया जा रहा है। इसे कैसे खत्म करेंगे आप? सबसे पहली बात, शमीर अब्बास साहब, मैं बताना चाहूंगा कि ये वो औरतें हैं जिन औरतों ने 25 औरतों को जमा किया, उसमें से 92% बना लिया। नहीं, 4,710 मुस्लिम महिलाओं पर सर्वे हुआ था। ये मेरी बात सुने, 4,710 के ऊपर ही हिंदुस्तान हमारा टिकता नहीं है। हाँ। और 4,710 निकालने के सर्वे तो नहीं है। सर्वे का तो एक सैंपल साइज होगा ना। मुसलमान की आवाज वो आवाज है जो कुरान की आवाज है। मुसलमान की आवाज वो आवाज होनी चाहिए जो हदीस की आवाज है, और यही आवाज सदियों से चली आ रही है और वही आवाज रहेगी। उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह का फरमान है। समीर अब्बास साहब, ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती। दुनिया बदल जाएगी लेकिन अल्लाह का कलाम बदल ही नहीं सकता। ये हुकूमतें आती रहेंगी, हुकूमतें जाती रहेंगी, लेकिन मेरे रब का फरमान न कभी बदला है न कभी बदलेगा। मुफ्ती मंजूर साहब, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के फरमान को बदला नहीं जा सकता। आपके हिसाब से अल्लाह का फरमान कुछ और है। शाइस्ता अंबर मेरे साथ लखनऊ से बैठी हुई, उनके हिसाब से अल्लाह का फरमान कुछ और है। आप लोगों में आपस में ही एक राय नहीं है, हम कैसे ये मान लें? इसी चक्कर में तो मुस्लिम महिलाओं का हक मारा जा रहा है, क्योंकि आप कुछ कहते हैं दूसरा कुछ और कहता है। लेकिन कुरान क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, हमें ना सुने आप। शाइस्ता बहन क्या कहती है, उन्हें ना सुने आप। कुरान क्या कहता है वो सुने आप। दुनिया उसे सुन रही है। कुरान ये कह रहा है, जो हमने आपके सामने पेश किया, ये कुरान की आयतें पेश की, सूरह बकरा की 237 पेश की कि हमें इख्तियार दिया। कुरान में सूरह बकरा की 237 नंबर आयत से हमें इख्तियार दे दिया। कुरान हमें इख्तियार दे रहा है कि जो औरतों ने सर्वे किया है वो गलत है। अगर जो औरतों ने सर्वे किया है वो बिल्कुल सही है
क्योंकि हम भी औरतों से काम कर रहे हैं। 4,000 रुपए हमारा हिंदुस्तान नहीं है बहन। किशोर बीवी की काउंसलिंग कर रहे हैं और हम भी कुरान शरीफ को पकड़े हैं। आपका कुरान अलग नहीं है, मेरा कुरान अलग नहीं है, आपका इस्लाम अलग नहीं, मेरा इस्लाम अलग नहीं है, लेकिन आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि वो लोग इस्लाम के कानून पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यकजा करके हमारी बहनें यकजा करना चाहती हैं तो यकजा करके बैठ के बात कर लें। इस तरीके से आप कमेंट करके दुनिया को क्या बताना चाहती हैं हमारी बहन? आप बैठ के बात क्यों नहीं करते हैं कुरान से? मुफ्ती मंजूर साहब, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है। तैयार है, आप नहीं तैयार है। मुफ्ती मंजूर साहब, कुरान और हदीस की आड़ में मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए ये आवाज उठ रही है और ये आवाज उठनी चाहिए। यही तो सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि ये नाइंसाफी बंद हो। कहता है समीर अब्बास भाई जी, समीर अब्बास जी, क्या ये कुरान कहता है? हमारी बहन साबित कर सकती है इस चीज को कि औरतों के साथ ज्यादती हो रही है? क्या ये कुरान कह रहा है या हमारी बहन कह रही है? कुरान में तो ये लिखा गया है कि ज्यादती ना हो, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो हो तो ज्यादती रही है ना, उसे कौन खत्म करेगा? कैसे ज्यादती हो रही है? बात है अगर कुछ कुरान और हदीस के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, कुरान और हदीस के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, अगर मर्द उस ज़मरे में आता है तो उसके ऊपर भी कानून लागू होगा, अगर औरत उस ज़मरे में आती है तो उसके ऊपर भी वही कानून लागू होना चाहिए जो कि कुरान और हदीस कहता है। ये आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, हदीस का कानून के लिए बराबर है। बोले, मस्जिदों में नहीं बोलते। एक मिनट, इसका सोल्यूशन एक ही नजर आता है। बहन, हम मस्जिदों में भी बोलते हैं ताकि अभी अब कैमरे के सामने बोले। ठीक है, ठीक है, शहजाद सोल्यूशन बता रहे, सुन लेते क्या है। सपोर्ट हमने नहीं किया, कुरान ने किया है। ठीक है मुफ्ती साहब, सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, कुरान क्या कहता है, रब का फरमान क्या है, रसूलुल्लाह ने क्या कहा है, हमें वो उस तो पर हमने अमल सुन करना लिया चाहिए। मुफ्ती हमारी साहब, बहनों को और भी वो फरमान आप अपने पास ही रखो। लेकिन औरतों को भी, शाइस्ता जी, औरतों को भी शामिल करिए। शाइस्ता जी सुन लीजिए, औरतों को शामिल करिए। शाइस्ता जी सुन लीजिए, इनके सामने हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये कोई होते नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी चुनाव किए हैं? कौन उसमें बैठता है? अगर आप 4,000 महिलाओं के ऊपर सवाल उठा रहे हो कि कौन है ये सर्वे कराने वाले, तो आप पे भी वो सवाल उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये हक नहीं है कि वो हमारी कुरान को पढ़ के वो अपना एक इंटरप्रिटेशन दे। मैं चाहता हूं कि सब तरफ से, चाहे वो मौलाना मंसूर ही क्यों ना हो, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड हो, क्या चाहे वो शाइस्ता अंबर हो, चाहे वो समीर अब्बास और शहजाद पूनावाला हो, तमाम ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना के कुरान की इंटरप्रिटेशन, जो सही इंटरप्रिटेशन है, जो महिलाओं के हक की इंटरप्रिटेशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में दे दे और उस हिसाब से हमारा पर्सनल लॉ आगे बढ़े। और मैं ये गुजारिश करता हूं कि अगर हम लोगों ने अपने कदम नहीं उठाए, तब तमाम तरीके के राजनीतिक लोग इसमें हस्तक्षेप। तो शहजाद, लबोलवाब तो यही हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले की समीक्षा करनी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की समीक्षा होनी चाहिए। साहब, हम बोल ही नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी संविधान के हिसाब से ही हमें पर्सनल लॉ का अधिकार। जमीयत के सचिव बैठे हैं आपके बगल में, कानून की नियाज अहमद साहब, जमीयत ने बाकायदा कोर्ट में यह हलफनामा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ की समीक्षा कर ही नहीं सकता। उनको कोर्ट का जानकारी नहीं है कानून की, मतलब खुद आप सुधारेंगे नहीं। अगर कोर्ट सुधारने की कोशिश करे तो वो आप करने नहीं देंगे। जब तक आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप एक शाइस्ता तरीके से गुफ्तगू नहीं करेंगे, बात नहीं हो सकती। बात नहीं हो सकती। आप 50% जो हमारी महिला है उनके साथ कैसे? देखिए, महिला मेरी माँ भी है और महिला मेरी बहन भी है। आप कैसे महिलाओं को? और आप कुरान के नाम पे करेंगे, आप मेरे मजहब के नाम पे कुरान के नाम कैसे नहीं आपको बोलूंगा, मैं आपको डट के बोलूंगा कि आप गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है शहजाद, उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। नियाज साहब बोलिए। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस है 3 तलाक की, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मुद्दा बनाया है। 1999 में ये हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, आप इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते? तो हुकूमत ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ये आपका काम नहीं है कानून बनाना, कानून बनाना हमारा काम है, हम बनाए या ना बनाए, आप कौन होते इसके बारे में दखल देने के लिए? बात समझने की जरूरत है कि ये हमारा जो मुल्क है एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ कानून और तरीके जो हैं हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब इस्लाम के बारे में किसी को भी इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपना इंटरप्रिटेशन किसी के ऊपर इम्पोज करे। बात जब कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला करेगा। जी, कानून के अंदर ऐसा नहीं है कि इस्लाम के बारे में इंटरप्रिटेशन किसका नाफिज होगा। अब जो इस्लामी फिक़ह जो पहले से सेटल्ड है उसके अंदर जो कुछ लिखा गया है और वो जो कोर्ट में पेश होगा उस पर जो बहस होगी वो नाफिज होगा या मेरे और आपके कह देने से वो इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा। देखिए, जो ये 3 तलाक का मसला है ये जरूरी है, क्योंकि जो लोग इसे एडवोकेट करते हैं
उनकी भी माँ है, उनकी भी बहन है, हम लोग औरतों के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? जो आपको औरतों से हमदर्दी है वो हम उससे ज्यादा हमें अपनी औरतों से हमदर्दी है। क्या मेरी माँ नहीं है? तो क्या मेरी बहन नहीं है? क्या मेरी बेटी नहीं है? पहली पत्नी को तलाक के बाद गुजारा भत्ता उससे सारी उम्र मिलता रहे, इसका इंतजाम क्यों नहीं किया? अब मैं इसलिए देखिए अभी 3 तलाक जो दूसरी महिलाओं को हक हासिल है वो मुस्लिम महिलाओं को हक हासिल क्यों ना हो? अब ये 3 तलाक के पहले आ जाइए जी। देखिए हमारी जो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो हमारा जो हमारा हिंदुस्तान का समाज है, इसमें देखिए ना कि हमारे यहाँ औरतें क्यों जलाई जाती हैं और मुस्लिम समाज में कितनी जलाई जाती हैं, जरा मुकाबला करके देखिए। ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि मुसलमान औरतों की हालत जो सबसे ज्यादा खराब है? परेशानियां झेलते हैं जहाँ तक जहाँ ये तर्क मुझे समझ में नहीं आया नियाज साहब, माफ कीजिएगा, वाली बात बता, मैं बड़े अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, आपका तर्क मुझे समझ में नहीं आया। समीर साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि 1976 तक हिंदू विमेन को डिवोर्स का अधिकार नहीं था, इस्लाम में वो पहले दिन से था। 2005 तक मुस्लिम महिलाओं हिंदू महिलाओं को अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी में हक नहीं था, मुस्लिम महिलाओं को पहले दिन से था। अरे साहब रुकिए, आज भी मुसलमान औरतों को है, लेकिन गैर मुस्लिम औरत को नहीं है साहब। एक हिंदू मैरिड डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी में, अपने बाप की प्रॉपर्टी में आज भी मेरी बात सुन लीजिए, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, आप सुन लीजिए। मैं भी मुसलमान हूँ, आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेने की जरूरत है मुझे। आपको जिसके साथ तुलना करनी है ना, उसके कई कोसों आगे हैं हम। आप हमें पीछे धकेल रहे हो क्योंकि आप अपने शरिया का इंटरप्रिटेशन दे रहे हो। मुझे शरिया की एक किताब दिखाओ। मेरे पास कुरान मेरे सामने है, मेरे पास हदीस है। शरिया की कोई किताब है क्या इस दुनिया में? जी है। अपने अपने इंटरप्रिटेशन से जहां पे इनको ठीक लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप पाकिस्तान की मिसाल पे न जाते, आप अपने मुल्क की मिसाल पे आते। हमारे दुनिया भर के मुसलमान कुरान को मानते हैं, दुनिया भर के मुसलमान। आप कौन सी कुरान की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है। मौलाना मुश्ताक साहब आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है इस पूरे मामले को, ये जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि कदम उठाया जाए। 3 तलाक, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी के नियम, ये किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकते और समय के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव होना चाहिए। और जो बहुविवाह प्रथा है, यानी एक से ज्यादा शादियां करने की प्रथा है, ये सार्वजनिक नैतिकता के लिए घातक है। आप अदालतों की मंशा समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपके बगल शाइस्ता अंबर बैठी हुई हैं, वो ये बात मान भी रही हैं, फिर भी आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी आप बदलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कानून के अंदर जो उसका मिसयूज हो रहा है। नहीं, मौलाना मुश्ताक से मेरा सवाल है ये। मुश्ताक साहब मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, इसका जवाब अगर आप देना चाहें तो। फिर से पूछें समीर साहब, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। नहीं, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मैंने इस बात का जवाब आपको देता हूं। जी। देखिए, किसी भी कानून के अंदर अगर आपको कोई सहूलत दी जाती है, कोई फैसिलिटी मिलती है, हाँ। और आपका वो मिसयूज आप उसे करें उस फैसिलिटी का, उस सहूलत का, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कानून खराब है, वो कानून गलत है। कुछ सख्त हालात के अंदर, मिसाल के तौर पर ये 4 शादियां हैं, तो 4 शादियों की ब्लैंकेट परमिशन नहीं दी गई है। मखसूस हालात के अंदर इसका आपको इजाजत दी गई कि ऐसे ऐसे हालात हो तो आप कर सकते हैं, और आपके ऊपर यह भी कंडीशन है कि इंसाफ आप जरूर करें। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो 4 शादियों की इजाजत नहीं दी गई है। अब जो मखसूस हालात में एक आपको परमिशन दी गई, उस परमिशन का मिसयूज कर रहे हैं लोग। उस मिसयूज करने की वजह से क्या हम उस मतलब पहली बीवी को आप तलाक भी दे सकते हैं, उसको हर्जाना और गुजारा भत्ता भी ना दीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए, फिर तीसरी कर लीजिए। ये आपके हिसाब से सार्वजनिक जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। इसके हिसाब से ठीक है क्या? नैतिकता के हिसाब से ठीक है क्या? कर रहे हैं, हाँ। ऐसा नहीं है, बल्कि हालात ऐसे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सार्वजनिक नैतिकता के लिए घातक है बहुविवाह प्रथा, खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहे वो इस तरीके से। एक चीज इसमें ऐड कर दूं, कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट कहेगी। सुप्रीम कोर्ट को यह पता होना चाहिए कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर बहुविवाह कोई कर रहा है तो ट्राइबल कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। उनकी शायद जानकारी में कमी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे महारहनुमाओं को उनको कंसल्ट करके और उसमें पर शाइस्ता अंबर जैसे लोग भी होने चाहिए। और इन तमाम लोगों की राय मशवरे से सुप्रीम कोर्ट एक निष्कर्ष पे है। अपना निष्कर्ष हम पे ना थोपे, ना मनीष तिवारी थोपे, और बीजेपी तो बिल्कुल ही ना थोपे, क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के अधिकार के खिलाफ रहे। आप महाराष्ट्र में देख लो वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, मुफ्ती मंजूर साहब, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। वक्त के हिसाब से हम क्या
जो मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम माताएं हैं, उनको उनके हक की बात को आगे रखते हुए हम क्या कुछ बदलने के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, एक बात बता दूं शमीर अब्बास साहब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज डे से आज तक जो इख्तियारात औरतों को दिए हैं, उससे बेहतर इख्तियार पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब में औरतों को वो इख्तियार नहीं दिया गया है। इससे बेहतर इख्तियार और क्या हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मकाम को बुलंद कर दिया है। यानी बदलाव मंजूर नहीं है। आखिर जुमले में कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान अगर बदलना चाहेगा, हिंदुस्तान अगर बदलना चाहेगा, आखिरी कमेंट है समीर अब्बास साहब जी, हिंदुस्तान अगर बदलना चाहेगा इस्लामी कानून को, तो हिंदुस्तान में एक भूचाल सा आएगा। तब्दील ना करे, हमारे धर्म के साथ कोई ना खेले, ना ही बीजेपी खेलने की कोशिश करे, आपने है कांग्रेस खेलने की कोशिश करे। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चिनों को माना नहीं है, आप उनके नक्शे कदम मुफ्ती मंजूर साहब, आपने मुफ्ती मंजूर साहब, ये तो धमकी हो गई, मेरे हिसाब से ये तो धमकी हो गई। शाइस्ता जी, बहुत छोटे में, बहुत संक्षेप में इसका जवाब। आपके चैनल के हवाले से बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कह रहा हूं कि मुसलमानों के मसाइल के साथ खेलने की कोशिश नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा हिंदुस्तान बीजेपी के लोग करें, ना ही कांग्रेस के लोग सभी करें। धर्मों को मानने वाला, सभी धर्मों के लॉ को, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरी तरह से फॉलो करने वाला और उसका रिस्पेक्ट करने वाला हिंदुस्तान और सुप्रीम कोर्ट की और हमारी अदालतें हैं, और हम लोगों को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट अदालतों पे यकीन है। ये धमकियों से न चलेगा। हम लोग यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं और खुशी खुशी हक लेंगे और खुशी खुशी हम लोग यहाँ पे सबके साथ इस्लाम और कुरान में धमकी देना भी जायज है। अब आप हमें बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मंजूर साहब। मुफ्ती मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना मुश्ताक साहब, नियाज अहमद साहब, शहजाद पूनावाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है और अब देखना है कि मुस्लिम समाज से, मुस्लिम तबके से जो आवाजें उठ रही हैं, वो क्या बदलने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम महिलाओं के हक की अगर बात हो रही है तो इस पर रहेगी हमारी नजर आगे भी। फिलहाल सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।